हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली नंबर 5 की विविध का सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 12। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 है हमारा कि यदि y बराबर 12 1 माइनस कोस टी है और x बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन टी है, जहाँ पर टी का मान माइनस पाई बटा 2 से बड़ा रहेगा और पाई बटा 2 से छोटा रहेगा, तो हमें याद करना है डी वाई बटे डी एक्स। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। अब यहाँ पर ये दे रखा है हमारा y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कोस टी, यहाँ पर दे रखा है टी, तो इसलिए y का यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी टी। और इसी प्रकार यहाँ पर भी दे रखा है t, तो यहाँ पर x का करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी एक्स बटे डी टी। तो ये है हमारा डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी। हमें याद करना है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स बटे डी टी का, तो डी टी से डी टी कट जाएगा और बच जाएगा हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। तो इस कारण हम याद कर लेंगे डी वाई बटे डी एक्स। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हम, चूंकि y है हमारे पास 12 इंटू 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस टी, तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर 12 अचर है और गुणा में है तो अचर का अचर इंटू एक अचर है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 माइनस कोस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो कोस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। और तो इस प्रकार ये हो गया डी वाई बटे डी टी, तो यहाँ से डी वाई बटे डी टी बराबर हो जाएगा 12 माइनस माइनस का गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस साइन टी। तो ये आ गया हमारे पास डी वाई बटे डी टी 12 इंटू साइन टी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और अब याद करेंगे डी एक्स बटे डी टी, तो लिखेंगे चूंकि एक्स बराबर है हमारे पास 10 टी माइनस साइन टी, तो कर देंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर 10 अचर है गुणा में है तो 10 का 10 इंटू टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 माइनस साइन टी का साइन एक्स, हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, तो साइन टी का हो जाएगा कोस टी। तो ये आ गया हमारे पास डी एक्स बटे डी टी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें याद करना है डी वाई बटे डी एक्स, तो समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे देंगे, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी टी और इसके बट्टे में आ जाएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर डी वाई बटे डी टी है 12 साइन टी बट्टे ये हमारा 10 इंटू 1 माइनस कोस टी, 10 इंटू 1 माइनस कोस टी, यहाँ से 12 इंटू, अब हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो हम साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो साइन एक्स बराबर लिखते हैं 2 साइन एक्स बट्टा 2 इंटू कोस एक्स बट्टा 2, तो यहाँ पर साइन टी की जगह लिख देंगे हम 2 साइन टी बट्टा 2 इंटू कोस टी बट्टा 2 बट्टे 10 इंटू, अब हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस 2 टी बराबर होता है साइंस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस कोस 2 टी बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस टी बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बट्टा 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बट्टा 2। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज किए हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स बट्टे 2 इंटू कोस एक्स बट्टे 2, तथा दूसरा यूज किया हमने 1 माइनस कोस टी वाला, तो लिख देंगे चूंकि 1 माइनस कोस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स,
तो यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6, इसके अंदर 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर इस साइन टी बट्टे 2 से ये पावर कट जाएगी, ये बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 6 कोस टी बट्टे 2, 6 कोस टी बट्टे 2 और बट्टे में आ जाएगा हमारा 5 साइन टी बट्टे 2, 5 साइन टी बट्टे 2। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा डी वाई, और यहाँ पर डी टी से डी टी कट जाएगा, ये बच जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स। अब हम जानते हैं कि कोस एक्स बटा साइन एक्स होता है कोट एक्स। तो यहाँ पर कोस टी बट्टे 2 बट्टे साइन टी बट्टे 2 जगह हमारा कोट टी बट्टे 2, क्योंकि कोस एक्स बट्टे साइन एक्स होता है कोट एक्स। तो कोस टी बट्टे 2 बट्टे साइन टी बट्टे 2 जगह कोट टी बट्टे 2। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा हमारे पास कोट टी बट्टे 2 और ये हमारा 6 बट्टे 5, 6 बट्टे 5, 6 बट्टे 5 इंटू कोट टी बट्टे 2। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। तो ये था हमारा सवाल नंबर 12। अब आता हमारा सवाल नंबर 13, और सवाल नंबर 13 है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर y है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये हमारा साइन इनवर्स x। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब आता हमारा साइन इनवर्स, यहाँ पर तो था x, अब यहाँ पर x की जगह हमारा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का होता है 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक बार इसको मान लेते हैं x, तो ये बन गया हमारा साइन इनवर्स x। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की जगह हमारा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन इनटू, अब करेंगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो हम अब करेंगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक बार मान लेते हैं x, तो ये बन गया हमारा रूट के अंदर x। और हम जानते हैं कि रूट x का अवकलन होता है, हम जानते हैं कि डायरेक्ट रूप से हम जानते हैं कि रूट x का अवकलन होता है 1 बटे 2 रूट x। तो रूट x का होता है 1 बटे 2 रूट x। तो यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे 2 रूट x, और x की जगह हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन इनटू, ये हो गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन इनटू अब कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो यहाँ पर एक अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स। तो इसको सरल करेंगे तो ये है डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस में 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस, अब यहाँ पर ये हमारा रूट के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा में है हमारा, अब यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और ये बचेगा हमारे 1 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर बचेगा हमारा x गुणा में x, क्योंकि इस 2 से 2 कट गए और माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से एक बार फिर से डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे, अब इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस 1, माइनस का माइनस के साथ गुणा तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर
तो एक से एक कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू ये हमारा एक्स बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 1 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच जाएगा 0। तो यहाँ से लिख देंगे डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 1 बट्टे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो इसका डी वाई बटे डी एक्स आ गया हमारे पास 0। तो ये था हमारा सवाल नंबर 13।